Namaste student, this is Priyanka Kannal from Kannal's Academy. So let us continue with our chapter of algebra, that is linear equation in two variables. हमने लास्ट सेशन में हमारे सीखा था क्रैमर्स रूल, जिससे हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया था। हमारे आज के सेशन में हम आज सीखने वाले हैं सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय इक्वेटिंग मेथड। नाउ इक्वेटिंग मेथड हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इक्वेटिंग इटसेल्फ सेज दैट इक्वल करना है। इक्वल करना है, हमें कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है, और कोएफिशिएंट्स किसके होते हैं? कोएफिशिएंट्स वेरिएबल्स के होते हैं। तो हमें कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है और फिर हमें उन्हें सॉल्व करना है। कोएफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं एलसीएम। ये सारी चीजें हमने पास्ट ईयर्स में पढ़ी है, बट आज हम उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। Now what is meant by LCM? Equating method तब तक सॉल्व नहीं होता जब तक हमें LCM अच्छे से निकालना नहीं आता। तो पहले हम LCM निकालना सीखेंगे। Let us consider 3 examples जिससे हम LCM सीखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स जो है वो यूज हुए हैं A, B, A एंड B। कोएफिशिएंट्स जो हमेशा कहाँ होते हैं? वेरिएबल्स के आगे। तो यहाँ पे मेरा कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे मेरा कोएफिशिएंट है 1। एलसीएम लेने के लिए हम सबसे पहले स्मॉल नंबर्स को ढूंढेंगे, स्मॉल नंबर्स के पेयर को ढूंढेंगे। यहाँ पे मेरा पेयर है 2 एंड 1, यहाँ पे मेरा पेयर है 7 एंड 1। तो ऑब्वियसली 2 एंड 1 सिंपल है, तो हम 2 एंड 1 के साथ सबको स्टार्ट करेंगे। एलसीएम लिखते समय हम 2 एंड 1 को यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। ये आप जब प्रैक्टिस हो जाता है तो ये शो करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने मन से भी कर सकते हैं। 2 एंड 1 जो मेरे दो नंबर्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे स्मॉल नंबर को पहले लिखने का, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 क्योंकि ये 1 सबसे स्मॉल है। 1 2 जा 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा। 1 1 जा 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा। अभी तक मेरा सम सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि अभी भी यहाँ पे 2 है। अब 2 किसके टेबल में जाता है? 2 के, तो यहाँ पे आएगा 2 2 1 जा 2 1 जा। जब 1 2 के टेबल में नहीं जाता तो एज इट इज नीचे कैरी होता है। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम का 1 पार्ट फिनिश होता है। जब तक हमारे पास नीचे 1 एंड 1 नहीं आता तब तक हमें उसको सॉल्व करना है। आई रिपीट वंस अगेन, जो भी नंबर दिए गए नंबर में अगर नहीं जाता है उसके टेबल में, तो हम वो नंबर को एज इट इज कॉपी करते हैं। यहाँ पे जो हमें नंबर मिले हैं हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 जा 2, तो हमारा एलसीएम जो है वो 2 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, बट यहाँ पे 2 नहीं है। तो हमें जो ये 1 है उसको 2 करना है। 1 को 2 कैसे करेंगे? मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। सो हमारा स्टेप होगा मल्टीप्लाइंग this equation by 2। अब हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं हमें LHS में भी मल्टीप्लाई करना होता है, RHS में भी मल्टीप्लाई करना होता है। ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, जब भी आप इक्वल करते हैं बच्चा तब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं होता है। सो हमने इसको मल्टीप्लाई किया। स्टेप को इस तरीके से लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1A प्लस 1B इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट अलाउड है, तो 2 इंटू 1 इज 2A प्लस 2 इंटू 1 इज 2B इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज 10। वेरी करेक्ट। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ इसी नंबर को नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, LHS को भी और RHS को भी। इस वजह से 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई होता है। एलसीएम करते समय हमने देख लिया कि हमने इस इक्वेशन को अब इस इक्वेशन के साथ सेम कर दिया। आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड अप टिल नाउ। लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल। हम अभी सिर्फ और सिर्फ इक्वल करने का सीख रहे हैं। 7 और 3, 4 एंड 2। ध्यान सिर्फ कोएफिशिएंट पे जो वेरिएबल के साथ जुड़ा है, ना कि ये RHS। हमें सिर्फ ध्यान देना है उन कोएफिशिएंट को जो वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास है 7 एंड 3, यहाँ पे मेरे पास है 4 एंड 2।
इसमें छोटा पेयर किसके साथ, 4 and 2, क्योंकि 7 and 3 बड़ा है। तो हमने लिया 4 and 2 को, 4 and 2 एलसीएम के तरीके से लिख दिया। एलसीएम लेंगे छोटे नंबर का 2, तो 2 इधर आ जाता है, 2 के टेबल में 4 जाता है, यस, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 2 जाता है, यस, 2 1 जा 2। वापस अभी तक हमारे पास यहाँ पे 1 and 1 नहीं आया है, 2 आया है, तो 2 किसके टेबल में जाएगा, 2 के, तो 2 1 जा 2, 1 2 के टेबल में नहीं जाता, तो 1 एज इट इज नीचे कैरी होता है। इस हिसाब से मेरा 1 1 आ गया, जैसे यहाँ पे भी 1 1 आ गया था, यहाँ पे भी 1 1 आ गया। 2 तो जैसे हमने देखा, हमने यहाँ पे 1 1 मिल गया है, तो 2 and 2 को हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 multiplied by 2 आंसर becomes 4। तो हमारा एलसीएम जो है वो 4 है। 4 मतलब इस इक्वेशन में ऑलरेडी 4 बैलेंस्ड है, बट इस इक्वेशन में 2 है, तो 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो वो 4 हो जाता है, तो इट इज 2। सो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2, तो स्टेप सेम रहता है, एलएचएस में आरएचएस में दोनों जगह पे मल्टीप्लाई होता है। तो 2 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, is equal to 4 multiplied by 2, 2 3s are 6a plus 2 2s are 4b is equal to 4 2s are 8। इस तरीके से हमारा नया इक्वेशन बन जाता है। तो ये बैलेंस हो जाता है 4b और ये बैलेंस हो जाता है 4b। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इधर 2 और 3 है, इधर 11 and 15 है। 11 and 15 बहुत बड़ा है, तो मैंने उसको यूज नहीं किया, मैंने यूज किया 2 and 3 को। जब हम एलसीएम लिखेंगे तो हम 2 and 3 को इस तरीके से लिखेंगे, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो विल स्टार्ट विद द स्मॉल नंबर 2, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 3 जाता है नहीं, तो एज इट इज नीचे कॉपी होगा। अब बचा 1, 1 का तो कोई यूज नहीं है, बट 3 का टेबल लेंगे, 3 के टेबल में 1 जाता है नहीं, तो वो 1 एज इट इज रहेगा। 3 के टेबल में 3 जाता है, यस, 3 1 जा 3। तो इस तरीके से हमारा नीचे एलसीएम लेते समय 1 and 1 आ गया है, तो बैलेंस बचा 2 and 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 multiplied by 3 is what, 6। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया बच्चा, 6। हमारा एलसीएम क्या हो गया, 6। 6 एलसीएम लाना है, हम इसके ऊपर से सम को स्टार्ट कर रहे थे, बट 6 एलसीएम लाना है तो हमें पूछना पड़ेगा कि 2 के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, वो 6 होगा, तो इट इज नथिंग बट 3। तो हमारा ये इक्वेशन जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और हमें पूछना है 3 के साथ कि आपके साथ क्या मल्टीप्लाई करें जो आप 6 हो जाएंगे, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 2। जब इस टाइप का सम आता है तब हम दोनों इक्वेशन के ऊपर मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस करना रहेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं तो इट बिकम्स एज 3 multiplied by 2a plus 11b is equal to 16 into 3, which is nothing but 3 2s are 6a plus 33b is equal to 1848। सिमिलरली इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम एज 2 into 3a plus 15b is equal to 18 into 2। 3 2s are 6a plus 30b is equal to 36। सो अब हमारे दो नए इक्वेशन बन गए हैं, बट वो दो नए इक्वेशन हमारे जूने इक्वेशन से ही मॉडिफाई करके बने हैं। सो अभी तक हमने सीखा बच्चा, इक्वेटिंग मेथड का फर्स्ट स्टेप वो होता है इक्वल करना। इक्वल करना किसे, कोएफिशिएंट्स को जो जुड़े हुए हैं वेरिएबल्स के साथ, उनको इक्वल कैसे किया जाता है, एलसीएम लेकर, और एलसीएम के रिक्वायरमेंट से जो नंबर बनता है वो नंबर को मल्टीप्लाई करके। इक्वेटिंग मेथड का सेकंड रूल है साइन के साथ। साइन मतलब क्या, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ जो जुड़ी हुई साइन है उसके साथ सम को सॉल्व किया जाता है। तो जब हमारे पास सेम साइन होती है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे प्लस और प्लस है, यहाँ पे प्लस और प्लस है, तो जब सेम साइन होती है तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे याद रखने का, एस एस, सेम साइन तो सब्ट्रैक्शन, सेम साइन
तो सब्ट्रैक्शन। और जब हमारे पास कुछ ऐसा सम आता है जहां पे हमने देखा 4b 2b ये ऑपोजिट साइन है, यहाँ पे सेम है बट हमने सम की शुरुआत किससे की 4 और 2 के साथ, दिख रहा है आपको। तो इनकी साइन क्या है बच्चा, ऑपोजिट। तो जब ऑपोजिट साइन रहती है तब हम एडिशन करते हैं। तो OA इज नथिंग बट ऑपोजिट के साथ हम करेंगे एडिशन। तो इक्वेटिंग मेथड में बच्चा दो चीजों का ध्यान रखना है, एक होता है कोएफिशिएंट्स को सेम करना और साइमल्टेनियसली हमें उनकी साइन पे भी ध्यान रखना। अगर सेम साइन होती है तो सब्ट्रैक्शन होता है, ऑपोजिट साइन होती है तो एडिशन होता है। ऐसे सारे सम्स हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखे थे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्चुअल सॉल्विंग ऑफ द सम विद फ्यू एग्जांपल्स। टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल लेंगे हम। सम नंबर 1 फॉर प्रैक्टिस, 3a plus 5b is equal to 26 semicolon, a plus 5b is equal to 22। now इक्वेशन दो होंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन टेंस है तो दो इक्वेशंस होंगे तो सबसे पहले हमें उन्हें नामकरण करना है। बट उसके भी पहले हमें देखना है कि वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, ए और बी मतलब जो वेरिएबल्स है वो एक साइड होने चाहिए, नंबर अलग साइड होना चाहिए, वेरिएबल एक साइड होना चाहिए, नंबर ऑन दी अदर साइड होना चाहिए। सबसे पहले नामकरण करेंगे, जैसे कि इक्वेशंस को नंबरिंग करेंगे। सो लिखेंगे हम यहाँ पे लेट 3a plus 5b be equal to 26 be इक्वेशन नंबर 1। हम हमेशा रोमन नंबर यूज करेंगे, हम ऐसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है इसके साथ और इसके साथ। एंड a plus 5b is equal to 22 इक्वेशन नंबर 2। जब भी बच्चा आप इक्वेशन लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, एक के नीचे एक, ताकि आपको इनको एनालाइज करने के लिए इजी हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5b और 5b है और यहाँ पे 2 नंबर्स है। मेरा कंसर्न किसके साथ है, उन कोएफिशिएंट्स के साथ जो वेरिएबल्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, मतलब मुझे इक्वेशंस के ऊपर एलसीएम करना पड़ेगा। बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 5b और 5b है, इसका मतलब ये ऑलरेडी इक्वल है। तो जब ये ऑलरेडी इक्वल है तो मुझे अभी सम की शुरुआत किससे करनी पड़ेगी, साइन के साथ। साइन देखो, अब इनका साइन क्या है, प्लस। हमने सीखा था ओ ए एस एस, ऑपोजिट साइन होता है तो एडिंग करना है। कब, जब वेरिएबल्स इक्वल हो। हमारे वेरिएबल्स इक्वल है तो हम सम को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। ऑपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं इनकी साइन सेम है, प्लस एंड प्लस, प्लस एंड प्लस, इनकी साइन क्या है, सेम है। तो सेम साइन पे क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन। तो हमारा स्टेप होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ना हमेशा सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम वर्ड इस्तेमाल होता है, तो 2 फ्रॉम 1 इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में से रिमूव किया जाए। फ्रॉम के बाद जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं उसे हमें पहले लिखना होता है 3a plus 5b is equal to 26, और फ्रॉम के पहले हमने जो भी नंबर लिखा था उसको हमें उसके बाद लिखना होता है। तो 1a plus 5b is equal to 22। समझ में आया? अगर मैंने यहाँ पे 1 पहले लिखा था और 2 बाद में लिखा था तो पहले मैं 2 लिखूंगी और बाद में 1 लिखूंगी। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कौन सी इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। पर जो भी आप यहाँ पे लिखते हैं उसको आपको इधर फॉलो करना है। आई रिपीट वंस अगेन, फ्रॉम के बाद जो नंबर आपने दिया था उसे पहले लिखते हैं, फ्रॉम के पहले जो नंबर आपने दिया था उसे हम बाद में लिखते हैं। अब इधर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। बच्चा जब भी सब्ट्रैक्शन आता है इनकी साइन क्या है, प्लस एंड प्लस।
जब भी सब्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस होता है इक्वेशन में तो माइनस जो है वो साइन चेंज करता है। माइनस जो है वो क्या करता है, साइन को चेंज करता है। सब्ट्रैक्शन आने के कारण जो भी उससे नजदीक वाला इक्वेशन होता है उसकी साइन चेंज होती है। तो माइनस प्लस, ध्यान से देखेंगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हम साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर नहीं पूछते इस स्टेप में, बिकॉज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन को। माइनस प्लस माइनस, इस माइनस को दूर रखना है। ये कौन सा वाला माइनस है, हमारा सब्ट्रैक्टिंग वाला माइनस। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब ये होता है कि अभी से इस इक्वेशंस की साइन चेंज हो जाती है। जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। पहले जो इनके साथ जुड़ी हुई साइन थी अब वो मेरे कोई काम की नहीं, अब इन्हें न्यू साइन ऑटोमेटिक मिलती है। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हम एक वेरिएबल को कैंसल कर सके। जब तक एक वेरिएबल का वैल्यू कैंसल नहीं होता तब तक हमें दूसरा वेरिएबल का आंसर नहीं मिलता। प्लस प्लस तो कट नहीं होता, इसलिए हम उन्हें क्या किया, प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। 5b माइनस 5b क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये वैल्यू कैंसल हो गया। हमने ये साइन का प्रोसेस क्यों किया, ताकि हम उसको ऑपोजिट ला सके। सो प्लस माइनस माइनस, 5b माइनस 5b इज नथिंग बट 0। तो ये पार्ट कैंसिल हो जाता है, बचा यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 निकल गया तो क्या बचा, 2a। साइन प्लस की तो इधर भी प्लस की, प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चले। इस केस में हम साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर पूछेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है। दिस इज इक्वल टू, आई रिपीट वंस अगेन, प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 1 इज 2। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इट इज पॉजिटिव, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लिखना है। दिस इज इक्वल टू अगेन प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, करना माइनस है। 26 में से 22 निकल गया तो इट इज व्हाट, 4। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर विच इज प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस है। देयरफॉर a इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, 2 को हम उधर भेजेंगे तो वो डिविजन में हो जाता है, 4/2। एक टाइम पे एक नंबर जब एक काम कर रहा होता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन से डिविजन में जाता है, तो उसका साइन चेंज नहीं होता क्योंकि वो एक मैथ्स का प्रोसेस कर रहा है। वो मल्टीप्लीकेशन में डिविजन में जाता है। कितनी बार बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको यहाँ से यहाँ भेजते हैं तो साइन चेंज करते हैं, मतलब इज इक्वल टू के वो साइड लेके जा रहे हैं ना, नहीं। एट ए टाइम एक चीज होती है, एडिशन से सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन से डिविजन। तो ये मल्टीप्लीकेशन से डिविजन में आता है तो इनकी साइन चेंज नहीं होती। सो ये 2 मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे गया तो डिविजन में जाएगा। a इज इक्वल टू, अब ये तो सिंपल मैथ्स है, हम सीख चुके हैं, 2 1 जा 2 2 जा, तो हमें 2 का वैल्यू मिला जो है a का वैल्यू है वो है 2। अब a हमें मिल गया है। ये पूरा प्रोसेस हमने किस लिए किया, ताकि हम एक वेरिएबल को वैल्यू ना करें और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू ढूंढे। अब हमें सिर्फ a मिला है, a को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। हम कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस है, तो 2 में से कोई भी 1 इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो सबसे छोटा लगे उसको हम लेंगे। तो हमें ये इक्वेशन सबसे छोटा लग रहा है, देखिए यहाँ पे 1a है, यहाँ पे 5b है और यहाँ पे 22 है। तो हम जो ये a की वैल्यू है हम वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a is equal to 2 in इक्वेशन 2। आप जो भी स्टेप्स करते हैं इसमें आपको उनको लिख के बताना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 लिख देंगे, दैट इज 1a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। इसमें हमने a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, वो है 2। तो 1 इंटू 2, देखो सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है, a की जगह पे ही 2 को लिखा जाता है, प्लस 5b इज इक्वल टू 22। 2 1 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। 5b को एक तरफ रखेंगे, ये बेसिक मैथ्स है जो हम इतने सालों से सीखते आ रहे हैं।
22 जो वहां पे है उसको पहले लिखेंगे, जो शिफ्ट हो रहा है उसको बाद में लिखेंगे। तो जब ये +2 है, ये इज इक्वल टू के वो साइड जाता है, तो एडिशन वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो इट विल बिकम -2। देयरफॉर 5b is equal to 22 minus 2 becomes 20. 5b is equal to 20। अब हम 5 को कैरी करेंगे, इधर मल्टीप्लीकेशन है, वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिविजन। तो दिस इज इक्वल टू 20/5। Therefore b is equal to 5 1 जा 5 4 जा। तो हमें इस तरीके से a मिल गया, हमें इस तरीके से b मिल गया। तो फाइनल सॉल्यूशन जब हम लिखते हैं, therefore a, b, जैसे लास्ट सेशन में हमने सीखा था x, y, वैसे ये सेक्शन में हम लोग लिखेंगे a, b, a पहले b बाद, इज इक्वल टू 2, 4। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए ताकि आपको जब भी प्रैक्टिस करना हो आप कर पाए। सम को अच्छे से देखें, फिर हम एक और सम का प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ लेट अस प्रैक्टिस विद द सेकंड सम। इक्वेटिंग मेथड हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर भी सीखा है, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए ये दोबारा रिपीट किया जाता है। दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। और भी बहुत सारे मेथड होता है, बट ये मेथड यूजुअली सबसे ज्यादा यूज होता है। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट सम। फॉर एन एग्जांपल, मैंने 3x minus y is equal to 2, semicolon, 2x plus y is equal to 8. Let us see first whether they are in standard form. Yes, x and y together, number on the other side, x and y together, number on the other side. So we are going to name them. Let next step, 3x minus y is equal to 2 will be equation number 1, and 2x plus y is equal to 8 will be your equation number 2. Now, when we look here, we are supposed to first check for the coefficients of the variables 3 and 2, which is related to x. y के आगे कुछ भी नहीं मतलब 1, इधर भी y के आगे कुछ भी नहीं मतलब 1. It is already balanced. Here the coefficients are already same. 2 and 8 are the RHS. So how are we going to start with? 3 and 2 को हम LCM लेंगे तो 6 होगा। हमें इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना। बट यहाँ पे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो हमारे कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हमें सम को डायरेक्ट स्टार्ट करना। सम का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। अब बारी आई साइन की। इसके आगे साइन कौन सी है, माइनस, इसके आगे साइन कौन सी है, प्लस। तो इसका मतलब ऑपोजिट साइन है, दिख रहा है आपको? ऑपोजिट साइन होता है तो हम क्या करते हैं, एडिंग, राइट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। हम इन 2 इक्वेशंस को ऐड करेंगे। 3x minus 1y is equal to 2, 2x plus 1y is equal to 8। जब भी हम ऐड करते हैं बच्चा, तो साइन में कोई भी चेंज नहीं होता, क्योंकि एडिशन किसी का भी साइन चेंज नहीं करता। तो सिंस एडिशन में कोई भी चेंज नहीं होता, तो सम जो है वो डायरेक्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस हम इसलिए करते हैं ताकि हम कोई भी एक वेरिएबल को वैल्यू 0 कर सके। तो प्लस माइनस माइनस 1y माइनस 1y 0। अगर ये 1 नहीं होता तो हम इन्हें क्या करते थे, एलसीएम करके इक्वल करते। तो ये बैलेंस हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 2x। 3x प्लस 2x है 5x, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर is equal to 2 plus 8 10 sine of the greater number. So x is equal to 10 upon 5. So x is equal to 2. हमें इजीली हमारा x मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सब्स्टिट्यूटिंग।
Substituting x is equal to 2 in इक्वेशन नंबर, अब आपको जो सबसे इजी लगे वो लीजिए, तो मुझे सेकंड वाला इजी लग रहा है तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया, विच इज 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 8. तो 2 into 2 प्लस 1y इज इक्वल टू 8. 2 2s are 4 प्लस 1y इज इक्वल टू 8. दिख रहा है आपको? 2 2s are 4 प्लस 1y इज इक्वल टू 8. 1y इज इक्वल टू 8. ये 4 को इधर से इधर ट्रैवल किया तो -4. Therefore y is equal to 8 minus 4 is what? 4. हमें y का वैल्यू मिल जाता है. See, so simple. So फाइनल सोल्यूशन रहेगा हमारा x, y is equal to x is what? 2, 2, 4. अच्छे से इसको देखें, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. Everybody has understood this method of solving the linear equation, that is equating methods. We are supposed to first take care of the coefficient. The coefficient should be same. Any one variable coefficient should be same. How are you going to make them equal? Is by LCM method. Then you are supposed to check for the sign. If it is opposite, then you are supposed to add, and if it is same, you are supposed to subtract. On the basis of this, we will be sharing few examples for few sums to you. You are supposed to practice that. If you have any doubt, difficulty, you can contact us. Thank you.